हेलो। शुरू करो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सौवसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः। सम्यक दर्शन भाग 5, पेज नंबर 81। सम्यक तो प्रेरक प्रश्नोत्तरी जो है उसमें 63 नंबर का है। आगे जो आया ना, सम्यक दर्शन क्या प्रकार से प्रकट होता है, जो आया था इसके आगे का प्रश्न है। सम्यक दर्शन होता है तो अपूर्व आनंद के साथ आत्मा का वेदन अनुभूति होती है, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। अभी सम्यक दर्शन के साथ धर्मी, यानी जो धर्मी बन गया, धर्मात्मा बन गया, तो सम्यक दर्शन के साथ और क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या होता है, वो कुछ प्रश्न है। क्या अकेला सम्यक दर्शन ही होता है कि और गुण कोई प्रकटते हैं? सम्यक दर्शन एक गुण है श्रद्धा का। श्रद्धा तो सम्यक हो गई, फिर आत्मा तो कितने गुणों का पिंड है? अनंत गुणों का पिंड है। तो बाकी कौन से गुण प्रकटते हैं सम्यक दर्शन होता है? तो सम्यक दृष्टि धर्मी ने सम्यक दर्शन ની સાથે સાથે શું હોય, प्रश्न ये है। तो सम्यक दर्शन जब होता है तो चैतन्य के जो अनंत गुणों का रस, वो सम्यक है ना, सर्व गुणांस्ते सम्यक्त्व। सम्यक दर्शन जब होता है, आत्मा की अनुभूति होती है, तो अनंत गुणात्मक एक रस चैतन्य आत्मा, अनुभूति किसकी होती है? गुणों की, कि गुण से भरा हुआ आत्मा की? आत्मा की होती है। तो आत्मा कितना गुणों से भरा हुआ है? अनंत गुण। अनंत गुण का एक रस जब अनुभव होता है, तब अनंत गुणों का एक रस आनंद सहित अनुभव में आता है। आनंद तो एक गुण है, लेकिन आनंद सहित लिया मतलब और अनंत गुण का रस, सर्वगुणांश प्रकट होता है। वो तो अनुभव का साथ में प्रकट भी गुण दिखाई देते हैं। वो क्या होता है? सम्यक दृष्टि को। फिर तो आगे मुनिराज बने तो मुनिराज को तो और ज्यादा, और मुनिराज से आगे अरिहंत बने तो और पूर्ण सिद्ध हो जाए, तारे सर्वंग पूर्ण। तो जो सम्यक दृष्टि के गुण बताए हैं, आपने सुना, अपने भाग 4 में आ गया। निसंक, निसंक होते हैं। क्या निसंक होते हैं? निसंक आदि 8 गुण प्रकटते हैं। निसंक होते हैं, निर्भय होते हैं, निर्वांछक होते हैं, निरकांक्षा होती है, निर्विचिकित्सा, मतलब उनको कोई गुणा नहीं होती, घृणा। अपने को कोई थोड़े गंदे पदार्थ देखे थोड़ा घृणा हो जाती है ना, उनको नहीं होती। क्यों नहीं होती होगी? उनको सब पुद्गल की पर्याय, पुद्गल को देखते हैं, पुद्गल रूप, पुद्गल द्रव्य देखते हैं। अरे पुद्गल की अवस्था है, तो अवस्था बदलती रहती है। तो रे ऐसी तरह वो गुण प्रकटते हैं चैतन्य स्वभाव के अनुभव के कारण। समझे? उस चैतन्य स्वभाव का बल ऐसा है कि वो अपने स्वभाव में निसंक हो जाते हैं। चैतन्य स्वभाव के संबंधी उसको कभी शंका नहीं पड़ती।
कि मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, मैं आत्मा हूं कि राग हूं, ये मन मेरा है कि पर है, उनको अभी शंका नहीं पड़ती, निशंक होता है। जैसे अपन कैसे अंधेरा और लाइट दोनों का भिन्नपना कर सकते हैं कि नहीं, दिन रात का भिन्नपना करते हैं ना, ठंडा गर्म का भिन्नपना कर सकते हैं ना, कलर का भी भिन्नपना कर सकते हैं ना, काला और सफेद। निशंक होते हैं कि शंका बढ़ती है, सफेद कलर और काला कलर भिन्न भिन्न है, निशंक हो ना, दिन और रात अलग अलग होते हैं। वैसे जड़ और चेतन की भिन्नता रहती है, मन और ज्ञान की भिन्नता हो जाती है। इतने निशंक रहते हैं कि उसकी अंदर में कभी शंका नहीं होती। मन में रागादि भाव हो जाए, अनादि काल के संस्कार पड़े हैं, तो रागादि हो जाए अस्थिरता से, तो भी अपना स्वभाव सम्यक समझ में आ गया है, तो वो अपना स्वरूप नहीं मानते हैं, समझे? वो अपना स्वरूप नहीं है, बिन रूप जानते हैं। विक्की नीचे आ जा, विक्की आ जा। निसंगता होती है ना कि वो एक बार चैतन्य स्वभाव की अनुभूति हो गई ना, इसलिए वो भिन्नता हो जाती है। अनुभव नहीं हो वहां तक भ्रम रह सकता है। अनुभव से जैसे आपने फिटकरी और शक्कर समझे बाजू में हो, तो भी आपने एक बार चख लिया है, तो आप भिन्न कर सकते हो, अभी आपको शंका नहीं पड़ेगी। एक कलर जैसे समान दिखेगा तो भी आप बोलेंगे नहीं, शक्कर मीठा है, वो शक्कर ही है, भले सफेद समानता हो, लेकिन वो निशंक रहते हैं, कभी शक्कर को फिटकरी नहीं मानेंगे। वैसे निशंकता, निर्भयता, स्वभाव के निशंकता आने से निर्भयता आ जाती है। भय जो 7 प्रकार का भय होता है ना, वो भी निकल जाता है। आलोक का भय, परलोक का भय, आजीविका भय, अकस्मात भय, मरण का भय, वेदना भय, सब भय निकल जाएगा। क्यों? पूरी दुनिया तो अभी डर रही है, मरण से भय, कोरोना से भय, भयभीत होता है ना। सम्यक दर्शन होता है तो उनको निर्भयता रहती है। क्यों? मैं मरता नहीं हूं, बराबर। कोरोना आत्मा को होता नहीं है। कोरोना किसको होगा? शरीर को होगा। और कब होगा? जब होने वाला असाता उदय होगा तो ही होगा। पहले आपने पूर्व में असाता बांधी होगी तो ही होगा, समझे? साता का उदय होगा तो नहीं होगा। अब बाई चांस मन असाता का उदय होगा तो होके चला जाएगा, वापिस सता आ जाएगी। और तीव्र असता आएगी तो तीव्र असता तो उदय आती है, तो वो और जितनी असता होगी असता भोगने की। मरण अलग चीज है, आयुष्य कर्म होता है तब देह और आत्मा अलग होता है। असता से आत्मा मरता नहीं है, ध्यान रखना। वेदनीय कर्म मार नहीं सकता है। वेदना आए तो घबराना नहीं कि मैं मर जाऊंगा, अरे वेदना से नहीं मरता है, आयुष कर्म पूरा होता है तब आत्मा तो मरता नहीं है। लेकिन जो बाहर में मरण जो दिखाई देता है, संयोग वियोग शरीर का, वो भी आयुष्य कर्म का अधीन है। जितना आयुष कर्म लेके आए ना, इतना एक समय आगे पीछे नहीं कर पाएंगे। वेदना कितनी भी होता तो डरना नहीं, इसलिए निशंक होते हैं, निर्भय होते हैं। वेदना से ज्ञानी डरते नहीं है। उन्हें अनवेदना नहीं हो तो भी आयुष तो जब आयुष कुछ पूरा होने का हो तो अपन बोले अरे एकदम तंदुरुस्त थे, कुछ नहीं था, बाल में नख में बोलते गुजरात, सॉरी नख में भी रोग नहीं था है? और फिर भी ऐसा हो गया। आयुष्य कर्म अलग चीज है, साता अलग अलग चीज है। साता होना वो तो वेदनीय कर्म का साता वेदनीय या असाता वेदनीय, वो अलग चीज है। और आयुष्य तो अलग चीज है। ये सब कर्म विज्ञान भी ज्ञानी धर्मात्मा को पता रहता है, इसलिए निशंक और निर्भय निर्वांछक होते हैं। कोई अभी इच्छा नहीं रहती, सुख बुद्धि नहीं है ना,
जड़ पदार्थ में सुख, ऐसा विश्वास आ गया ना। सुख किधर है? खुद ने अनुभव कर लिया ना, खुद का स्वाद लिया, अंदर में चैतन्य का, अंदर में जाके आनंद शांति सुख का अनुभव कर लिया। तो अभी जो अनादिकाल की भ्रमणा थी वो तो छूट गई। जड़ पदार्थ के पीछे जो सुख बुद्धि मान के जो दौड़ रहा था, दौड़ अटक गई कि सुख तो मेरे अंदर है, मैं स्वयं सुख का सागर हूँ, स्वयं सुख मूर्ति हूँ, सुख तो मेरा स्वभाव है, दुखी होना मेरा स्वभाव नहीं है, तो दुखी क्यों हो? भ्रमणा थे वो सदा, भ्रमणा छूट गई। तो अभी ज्ञानी इसलिए निर्वांछक होते, जड़ पदार्थों की वांछा होती नहीं है, संयोगों की वांछा होती नहीं है, निर्वांछक होते हैं। जो संयोग मिलना है पूर्व के प्रारब्ध से, जो मिलना है उसमें समता, जो भी मिलना होगा मिलेगा, रहना होगा रहेगा, जाना होगा जाएगा। मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं अनंत गुणों से भरा हुआ परिपूर्ण हूँ। तो अपनी परिपूर्णता का विश्वास के कारण वो निर्वांछक बनते हैं, संयोगों की वांछा नहीं होती है। और पुद्गलों का स्वरूप बताया कि पूरी पुद्गलों की पर्यांतर जो समझते हैं तो उनको कोई अभी दुर्गच्छा ऐसी कुछ नहीं, घृणा नहीं होती है, जानते हैं पुद्गल का परिणमन है, सुरभिगंधा ते दुर्भिगंधा, दुर्भिगंधा ते सुरभिगंधा, वो तो बदलती अवस्था है, एक सरखा रहता नहीं है। इसलिए वो उनसे भी कभी ऐसे दुर्गंछा नहीं होती है। ऐसे कोई साधर्मियों का भी होता है, साधर्मियों की कोई अस्थिरता हो, अस्थिरता से कोई दोष लगता हो तो उपब्रूहण बोलते हैं, मतलब उनके उपब्रूहण, ब्रूहण એટલે दबा के रखना, मतलब उनके समझो कोई कमजोरी है तो वो एक पूरे बाहर में निंदा नहीं करते हैं, उनको अकेले में जाके समझाते हैं कि भाई आपका ये अवगुण है, वो शासन के लिए धर्म के लिए बहुत बदनामी का कारण बनता है, आप उसको कंट्रोल करके उसका नाश करो, नहीं तो धर्म का बदनामी होती। किसको बोलते हैं? जिसकी कमजोरी है, जो अवगुण में रह के धर्म का बदनाम हो रहा है, तो उनको बोलते हैं। उनकी सामने दूसरे लोग बोल देंगे, दूसरे के पास बोलेंगे नहीं, दूसरे बात करते होंगे तो बताएंगे भाई सब समान नहीं होते, पर्याय की योग्यता अलग अलग होती है, कमजोरी किसी की होती है तो निंदा करके अपने को कर्म नहीं बांधना, और धर्म को बाहर में निंदक के लेकर निंदक लोगों के तो चांस मिल जाएगा, धर्म के और दूर हो जाएंगे, सच्चे धर्म से दूर हो जाएंगे, सच्चे धर्म की निंदा हो जाएगी। तो दोनों को, जो निंदा करते हैं उनको भी समझाते हैं, और जिसकी निंदा होती है ज्ञानियों की, कोई ज्ञानी की कमजोरी हो जाए, कि कोई साधर्मियों की भी कमजोरी हो, कुछ इसके कोई अवगुण के कारण धर्म का बदनामी होता है तो उसको समझाते हैं। इतना एक गुण होता है, गंभीरता होती है इतनी, धीर वीर गंभीर। तो ऐसे गुण लाना नहीं पड़ता है, सम्यक दर्शन होते ही ये सब गुण धीरे धीरे आने लग जाता है, समझे? तो आपको मोक्ष में अनंत गुणों की प्राप्ति हो जाएगी कि करनी पड़ेगी कि गुण? एक ज्ञानियों ने बोलता ना कि एक को पकड़ लो सब आ जाएगा, एक सुधात्मा को अनुभव कर लिया और सुधात्मा में मैं अपना कर लिया, तो सुधात्मा के अंदर में जितने गुण है ना धीरे धीरे सब प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि वो अनंत गुणों का पिंड है, अनंत शक्ति का सम्राट है, तो वो उसकी शक्तियां प्रकट होती जाएगी। परमात्मा के अनंत गुण है तो एक एक गुण प्रकट होते जाएंगे। तो ऐसा एक एक चमत्कारिक वस्तु है कि एक वस्तु प्राप्त कर ली सब कुछ मिल जाएगा। एक स्वभाव, एक आत्मा ने जान्यो અને सर्व जान्यो, एक आत्मा ने पा लिया उसने सर्व पा लिया, कुछ बाकी नहीं। और एक आत्मा को नहीं पाया, बाकी सब कुछ पाया तो भी कुछ नहीं पाया। सब कुछ पाया बाहर से दुख दुनिया में लगता है, लेकिन कुछ नहीं पाया। क्यों? देखिए इतना वैभव जमा किया, इतना किया, इतना कैसा, कुछ नहीं पाया, हाथ में कुछ नहीं लेके जाएगा। अंतिम समय जाएगा ना, हा? सिकंदर बोला था ना, 2 हाथ खाली रखाया था ना, दोनों हाथ खाली थे बोले। हाँ,
तो वो दोनों हाथ खाली गया, साथ में कुछ नहीं लेके गया, तो वो कुछ नहीं पाया और सम्यक दर्शन पा लिया। बाहर में पुनिया सावक जैसे कुछ भी न हो तो भी सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। बोलते हैं अरे आपके पास तो कुछ नहीं है, तो कि बाहर के संयोग की बात नहीं है, संयोग तो पुण्य पाप का खेल है, पूर्व के प्रारब्ध का खेल है, हो समझना। हाँ, ये ये तो पूर्व का पुण्य उदय हो तो सब अनुकूल योग मिलेगा, सब साताकारी साधनों मिलेंगे, सब अनुकूल संयोगों के आप भोग पाएंगे। साता का उदय होगा तो संयोग मिलना, लेकिन भोगना अभी और साता का उदय होना चाहिए। शुभ नाम कर्म से तो संयोग मिलता है, लेकिन साता वेदनी हो ही वो भोग सकता है, असाता वेदनी होगी तो नहीं भोग पाता है। क्या करेंगे? लेकिन वो कोई सुख का कारण नहीं है, वो कोई प्राप्ति कर ली जिसके पीछे अपन दिन रात प्रयत्न हैं। ज्ञानी बोलते कि कुछ नहीं पाया, हमने तो इतना जमा किया था कि कुछ नहीं पाया। सम्यक दर्शन कर लिया तो सब कुछ पा लिया। कि सम्यक दर्शन किया सब कुछ पा लिया, देखिए हाँ सब कुछ पा लिया। सम्यक दर्शन के फल में तो मोक्ष आएगा, अनंत सुख का पति बन जाएगा, भगवान बन जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे। बाकी क्या रहा परमात्मा को? परमात्मा बन जाएंगे और क्या चाहिए? और चाहिए कोई? है डॉक्टर बनना है कि भगवान बनना है? भगवान बनना है। अच्छी बात है, तो सत्संग में आते रहना है, बाल शिविरार्थी में बनना है, क्लासेस में अटेंड करना, सीखना, अंदर अप्लाई करना, प्रैक्टिकल करना, तो बातों करने से बड़े नहीं होते। तो वैसे खाली भगवान बनना है? हाँ अभी आएगा देख, टीचर बोलते हैं क्लास में एब्सेंट रहता है, जेने चैतन्य सुख चाख्यू નથી। अभी बोला जिसने अभी चैतन्य का, तो आपने सम्यक दृष्टि की बात करी, अभी जिसने भी चैतन्य का ऐसा आनंद का अनुभव नहीं किया उनको क्या होता है? उनकी अंतरंग दशा बताओ ना। आप तो अभी केवल ज्ञानी हो, तो केवल ज्ञानी को तो सबका अंदर का एक्सरे जो भी बोलो, सोनोग्राफी कौन सी ग्राफी बोलो, जो भी सब उनको तो दिखती है ना। तो अभी जिसने चैतन्य सुख का अनुभव नहीं किया है, सम्यक दर्शन नहीं किया है, उनके अंतरंग में क्या होता है? तेने शू होय छे? हैं? उसको क्या होता होगा बोलो? आपका अनुभव होगा ना, वही लिया है। એને ઊંડે ઊંડે રાગની પુણ્યની ભોગની ચાહના હોય છે और इसलिए निरंतर आकुलित रहता है। चाहना पड़ी है संयोगों की, संयोगों की इच्छा पड़ी है ना। है इच्छा दुखमोल, चाहना संयोगों की चाहना है, राग की चाहना है, पुण्य की चाहना है, नाम की चाहना है, धन दौलत की चाहना है, शरीर की तंदुरुस्ती की चाहना है, संयोग में गाड़ी वाड़ी आदि जो भी सबकी चाहना पड़ी है। बच्चों के हिसाब से बच्चों की कोई ना कोई चाहना रहती है, बराबर ने? तो वो चाहना रहती, इच्छा पड़ी है, वो आकुलित करती है, निरंतर आकुलित होते हैं, दुखी होते हैं, बेचैन होते हैं, टेंशन में रहते हैं, भयभीत होते हैं। क्यों? सिक्योरिटी ज्यादा, जितना पैसा बढ़ता है, जितनी सत्ता बढ़ती है, उसकी सिक्योरिटी कम होनी चाहिए ना। क्यों सिक्योरिटी बढ़ती भाई? भय बढ़ा। भय बढ़ा, क्यों भय बढ़ा? आकुलता बढ़ी, संयोगों की आकुलता बढ़ी, संयोग चला नहीं जाए, संयोग लूट नहीं जाए, है? कोई मार नहीं जाए, सिक्योरिटी इसलिए बढ़ती है ना। सुखी कौन? चक्रवर्ती कि मुनिराज? मुनिराज। मुनिराज की कितनी सिक्योरिटी होती है? और चक्रवर्ती को कितनी सिक्योरिटी रहती है? मुनिराज सुखी, जो सुखी ज्यादा है उनको सिक्योरिटी कम, और जिसको सुखी नहीं है, चक्रवर्ती राजा आदि, कितनी सिक्योरिटी होती है। क्यों? भय। किस बात का? संयोग का।
संयोग में आकुलता है, संयोग में सुख बुद्धि है, संयोग की चाहना पड़ी है, संयोग का वियोग नहीं हो जाए, संयोग टूट नहीं जाए, कोई लूट नहीं जाए, कोई मार नहीं जाए, ऐसे भयभीत पड़ा है। मुनिराज को कोई भय नहीं है। कितनी निर्भयता होगी, कितनी शांति होगी, मालूम है कि उनकी शांति का अनुभव, जंगल के क्रूर पशु आते हैं ना, वो भी शांति का अनुभव करते हैं, वो शांति का वेदन करते हैं। शांत दशा उनकी ऐसी होती है कि उनकी शांति को देखकर वो क्रूर चित्ता के सिंह के सियाल शांत हो जाते हैं। निर्भयता देख के भी वो शांत हो जाएगी, इतने निर्भय होता है। किसे निर्भयता रहते होंगे? अपने को तो भय लगता है, क्यों देख कैसे भय नहीं लगता होगा उनको? सब परमात्मा दिखते हैं, वो भी परमात्मा दिखता है, और परमात्मा को परमात्मा से भय, खुद को भी परमात्मा देखते हैं और वो परमात्मा देखते हैं। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको सबको परमात्मा देखने की। देख सकते? नहीं देख सकते ना, इसलिए राग भय लगता है? तो ये जब भी भय लगा, तभी भय को निकालने का उपाय क्या करेंगे? अपन तो निमित्त को हटाते हैं ना, जिससे भय लगता है ना दूर करते हैं ना। ज्ञानी बोलते हैं कि जिससे भय होता है ना, वो निमित्त को नहीं, जिस कारण से भय हो रहा है उसको हटाओ। अपन क्या करते हैं? निमित्त को हटा देते हैं। ज्ञानी बोलते कि ये तो गलती अनंत काल से कर रहे हैं, इसलिए भय नहीं गया। जिस कारण से भय लग रहा है ना, जिस कारण से आकुलता हो रही है ना, जिस कारण से टेंशन आता है ना, वो कारण हटाओ। कारण क्या? मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, वो भूल जाते हैं। सामने वाला भी परिपूर्ण परमात्मा वो नहीं दिखता है, इसलिए भय आया। अब ये तुरंत कारण हटाओ, वो परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ, मैं भी स्वयं सिद्ध परमात्मा, ज्ञायक अनंत गुणों का पिंड, अजर अमर अविनाशी परिपूर्ण परमात्मा। सामने वाला भी परमात्मा है, लेकिन मारे वो तो जड़ की क्रिया है, उदय भाव होगा, वो तो कोई टाल नहीं सकता है। उदय भाव होगा तो वो तो आएगा ही। डरने से भी क्या, कर्म को छोड़ने वाले? कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, कर्म को शर्म नहीं है। कर्म, आप कहाँ भी चले जाएंगे तो कर्म आएंगे साथ में, आपको छोड़ेंगे नहीं। आप घबरा के आप बोले कि नहीं हम गुफा में चले जाएंगे, रूम में दरवाजा 10 दरवाजा बंद कर देंगे, अंदर चले जाएंगे, तो कोई नहीं आएंगे ना, आपको मार नहीं पाएंगे ना। मार पाएंगे कोई? 10 दरवाजा लगा दो तो मारे में मार पाएंगे? नहीं मार पाएंगे ना, आप सेफ हो ना। हाँ? कर्म, आयुष कर्म पूरा होगा तो आप कहाँ भी होंगे जाना पड़ेगा। कितनी सिक्योरिटी बार में होगी ना तो भी जाना पड़ेगी। 1000 गुरु दादी बोलते ना, 1000 डॉक्टर होगा ना तो भी आयुष कर्म है। कर्म के आप सच्चे सत्य समझो कि भाई जो होना है पुद्गल का कर्म के उदय से होते ही रहेगा। डर के रहना है, ये अज्ञान का कारण है, अज्ञान का कार्य है। अज्ञान मिटा दे। मैं गायक हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं त्रिकाल अखंड परिपूर्ण परम पाणामिक परम भाव स्वरूप शाश्वत निरपेक्ष परमात्मा हूं। आज भगवान का उदय आया है। ये भी सुनने को आया क्या? शांति से बैठना। वो साइड की लाइट बंद करने तो कर सकते हैं ना। हाँ, हाँ नहीं दिखेगा उनको। उसको स्विच इधर है क्या? इसकी स्विच हाँ है। मेरा हाथ तो इधर ही रखो। नहीं नहीं, इधर बैठे होंगे बोल रहे हैं ना। तो ज्ञायक भाव की दृष्टि आ गई, फिर अज्ञान मिट गया, डर गया, चाहना गई, इच्छाएं नहीं रखें, परिपूर्ण। पर की जब इच्छा हो जाए ना, तब आपको याद करना मैं कौन हूं? मैं तो परिपूर्ण हूं। एक परमाणु की भी है,
मैं इच्छा करूं वो तो अज्ञान मोह है। मैं तो परिपूर्ण हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। और परिपूर्ण को चाहिए नहीं प्लस परमाणु तो आत्मा में आता नहीं है। आत्मा परमात्मा परमाणु का मालिक हो सकता है? परमाणु का मालिक कौन? परमाणु खुद। तो आप किसका मालिक? क्यों भ्रमणा करनी, क्यों आसक्ति रखनी, क्यों इच्छाएं करनी? और आप में क्या कमी है? आप में क्या कमी है? परिपूर्ण, वाह, परिपूर्ण हूं। फिर ये दृष्टि समझ आएगी, देखो आपकी चेतना आनंद और प्रसन्न रहेगी। ये चाहना निकल जाएगी, दुख गया। चाह है वहां दाह है, ऐसे गुरु माँ ने लिखा है, जहां चाह है वहां दाह है। दाह है ना जलना, समझे? चाह है तो दाह है, चाह नहीं है तो दाह नहीं है? बराबर नहीं? अभी चाह छोड़ो है? तो दाह जाएगी, जलना जाएगा, बेचैनी जाएगी, आकुलता जाएगी, निर्भयता आ जाएगी, शांति आएगी, प्रसन्नता आएगी, निराकुलता रहेगी। प्राप्त स्थित जो भी संयोग है उसमें तुम ज्ञाता दृष्टा प्रसन्न रहेंगे। क्या फर्क पड़ता है? अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो परिपूर्ण हूँ। जो संयोग है उसमें समता, शांति, निराकुलता आ जाएगी। तो यही ज्ञानी ने बताया है कि सम्यक दृष्टि और अज्ञानी में ये फर्क है। ज्ञानी को अंतर से राग की, पुण्य की, संयोगों की, समझे, पुण्य के भोगों की चाहना नहीं रहती है। अंतर से निकल गई है। थोड़ी बहुत अस्थिरता है चारित्र की तो मन से थोड़ी हो जाती, लेकिन अंदर में जागरूक रहते हैं। आगे का प्रश्न है, सम्यक दृष्टि जीव कहाँ क्या वर्ते? अभी सम्यक दृष्टि जीव क्या क्या करता रहता है? उसकी अंतर परिणति में क्या होता रहता है? क्या वर्ते छे, इसके अंतरंग वर्णन, अंदर में क्या वर्तना, क्या होता रहता है, परिणमन कैसा होता है, उसका वर्तन क्या होता है? चेतनाમાં જ તન્મય વર્તે છે, રાગમાં તન્મય વર્તતો નથી। તન્મય एकमय, हूँपणु, मैं पना, समझे ना? एक पना, एक पना नहीं करता है। राग होता है, इधर तन्मय लिया है कि तन्मय नहीं होता है, एक पना नहीं होता है। राग को भिन्न बने जानते हैं, और तन्मय किस में रहते हैं? अपने चैतन्य स्वभाव में। जानने देखने वाला चैतन्य आरूपी ज्ञान स्वभावी जो आत्मा है वो मैं हूं। मैं अपना उधर, मैं शरीर नहीं हूं, मैं नाम नहीं, मैं बुद्धि नहीं, ये इंद्रिय ज्ञान वो मैं नहीं, मैं तो चैतन्य ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। उसके साथ एक बना है। संयोग कर्म के उदय से है, मन वचन काय के योग है, लेकिन तन्मय नहीं बनते, मैं अपना में एक रूप नहीं मानते। इसलिए संयोग का बदलना हो जाए, संयोग का वियोग हो जाए, संयोग में कुछ भी चेंजेस आते हुए तो भी वो एकता में नहीं रहने से अंतर में आकुलित नहीं होते हैं, क्योंकि राग में नहीं वर्तते हैं, वो तो ज्ञान में वर्तते हैं। ज्ञानी ज्ञान में रहते हैं, ज्ञान धारा का अनुभव करते हैं, ज्ञान रस उसका आनंद का वेदन करते रहते हैं। तो वो एकाकार उसमें है। संयोग अनादिकाल की मोह दशा का, जैसे ना फैन बंद करने के बाद भी घूमता है, थोड़े काल तक उनको अभी उदय है दिखाई देगा बाहर से, मन में, अंतरंग में सतत उनकी भेद ज्ञान चालू रहता है। अंदर में भिन्नता रहती है, जागृति रहती है, मोह को तोड़ते रहते हैं, अंदर में बोध देते रहते हैं कि किसके लिए, कौन है तू, तू तो जानने देखने वाला है, तू चैतन्य है, तू ये शरीर नहीं है, तू ये मन नहीं है, तेरा संयोग है कुछ नहीं है, तेरा ये परिवार कोई तेरा नहीं है, ये तो अनंत काल में अनंत परिवार आया ना अनंत परिवार गया। कौन तेरा, गुरु माँ का है ना, कौन तेरा कौन मेरा, कोई भक्ति है, कौन तारू हुआ, मैं वो बोल रहा था मुक्तक, कौन तेरा कौन मेरा, तुम्हें जग से न्यारा, एक आत्म प्यारा, ले ले उसका सहारा, मिल जाए मुक्ति किनारा। वो मुक्तक उन्होंने बनाया था। और ये भक्ति में भी आया, कौन है तारू
વિવેક કરી લે તો સારું, જેને ગણે છે ખૂબ પ્યારું, છોડીને જાऊं પરવારું. चले गए हैं? छोड़ के चले गए कि नहीं अपने को? तो अपने को मानते ही नहीं था अपने, वो अपन उनको अपना मानते थे। बोले वो तो कि तुम किसी का कोई मेरा नहीं है, कि छोटी उम्र में बनाए थे ना, कौन तेरा कौन मेरा, तू है जग से न्यारा। तो ये ज्ञानी अपने चैतन्य में देखो एकाकार रहते थे। इसलिए उनको ये जगत के संयोग की आकुलता नहीं थी। संयोग छोड़ने के समय कितने निराकुल पने छोड़ा, नहीं तो अपने को तो अभी संयोग जाता है ना, अनाकुलता होती है ना, तो समझना मरण बिगड़ेगा। क्योंकि अभी आप जागृत दशा में भी थोड़ा संयोग छूटता है तो आर्त ध्यान हो जाता है, तो मरण के समय तो पूरा छूट रहा है, तो आपकी दशा क्या होगी? अभी से प्रैक्टिस करो कि भी ये मेरा संयोग अभी छूट रहा है ना, तो कि मरण की प्रैक्टिस करा रहा है कि मरण के समय भी ये सब छूटने वाला है, तो अभी मैं ज्ञान में रहूं तो मरण के समय में भी मैं ज्ञान में रह पाऊंगा। अभी कुछ संयोगों में बदलाव आवे, थोड़ा छूट जाए, कुछ कम ज्यादा हुआ ना, अपने को ऐसे जानते, अपने को तो प्रैक्टिस करा रहा है। कर्म का उदय अपने को ट्रेनिंग दे रहा है कि भाई एक दिन सब छूटने वाला है, पूरा छूटने वाला है। तो अभी थोड़ा छूटा है, उसमें इतना ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? जो फिर ज्यादा छूटेगा तभी तो तेरा मरण के समय क्या होगा? और क्या से भी आर्त ध्यान में मर के क्या तू चला जाएगा दुर्गति में? क्या? तो ये अभी थोड़ा बहुत चेंज आ जाए ना, छूट जाए ना, तो आपने कहा अपने तो मौत समय की प्रैक्टिस कराता है कि आखिर छोड़ के जाना है, सब छोड़ के जाना है। तो अभी छूट गया तो कुछ नहीं, अपने को तो ये बस मैं जानने वाला हूँ, मैं क्या एक हूँ, मैं तो क्या एक हूँ। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा। आया था उसके हिसाब से आया था, पुण्य का उदय था और वो आया उसके हिसाब से। पुण्य का उदय पूरा हुआ, उनका जाने का काल पक गया, वो गया, इधर पुण्य का उदय पूरा हुआ। दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, नो कर्म और भाव कर्म, द्रव्य कर्म में। तो द्रव्य कर्म का उदय में पुण्य का उदय था, तो नो कर्म आया। अभी उसका भी जाने का काल पका नहीं, इधर द्रव्य कर्म का पुण्य का उदय बदल गया, पाप का उदय में आया तो चला गया। मैं तो जानने वाला दोनों में रहा। ऐसा अभ्यास करेंगे तो मरण समय भी प्रैक्टिस काम लगेगी। वो अभी से ही है तो जाएगा, सब छूटेगा ना तो निराकुल रहेंगे। कोई छूटे छूटना दो, मुझे क्या, मैं तो पहले से छोड़ के बैठा हूँ। शरीर मेरा है ही नहीं, मैं तो चैतन्य हूँ, मेरा कभी छूटने वाला नहीं है, छूटे वो मेरा नहीं। ये प्रैक्टिस ज्ञानी करते हैं, अपने में चैतन्य में तन्मय वर्तते हैं, और ये संयोगों से एकता, राग में संयोगों में उदय भाव में एकता नहीं रखते हैं, इसलिए आनंद की मस्ती में होते हैं। संयोग आवे जाए, मैं जानन हारा, मैं देखन हारा, मैं ज्ञायक हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ऐसी अपने स्वभाव की दृष्टि ज्ञानियों की होती है। श्रद्धा में, ज्ञान और श्रद्धा में जागृत रहे, चारित्र मोह में अप डाउन हुए तो तुरंत तुरंत वापिस श्रद्धा ज्ञान जागृत हो जाए, એટલે वापिस चारित्र भी ठंडा हो जाए थोड़ी देर में। चारित्र में कभी अस्थिरता आ भी जावे, अंदर में पड़ा जागृति अप डाउन हो जाए, लेकिन जागृत थोड़ी देर में, अंदर श्रद्धा पड़ी है ना तो जागृत थोड़ी देर में आ जाए। श्रद्धा गई नहीं कहलाती है। श्रद्धा गई क्या कहलाएगा? क्योंकि तुमको याद ही नहीं आवे, जागृति नहीं आवे, तो समझे कि श्रद्धा गई। ऐसे श्रद्धा बैठी ना, थोड़े टाइम तुम्हारी अस्थिरता के कारण चले गए हो राग में, वहां एकदम अंदर से अरे मैं तो ज्ञान हूँ, मैं तो ज्ञान हूँ, मैं तो ज्ञान। वो राग की एकता नहीं होने देते, तीव्रता नहीं होने देते। जागृति आ गई तो, और जागृति श्रद्धा के कारण आती है। और श्रद्धा कब बैठी तो के अंदर में अनुभव पूर्वक बैठी हो तो, बुद्धि वाली श्रद्धा याद नहीं कराएगी। वो तो जब है ना, जब हुआ था ना, चिड़िया चुग गई खेत, पूरा बाद में अरे 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 रे, तो क्या मैं तो अभी याद आया कि मैं भगवान हूँ। लेकिन बुद्धि रूप की श्रद्धा है ना, इसलिए अंतरंग में
अंतरंग में स्वभाव की रुचि और निसंगता बढ़ जाएगी, थोड़ी देर में जागृति आ जाए, अरे ये क्या कर रहा है, तू तो गायक है, तू भगवान है, परमात्मा, वो सामने वाला भी परमात्मा। ये पर्याय की सब योग्यता है, पर्याय का नाटक, ये पर्याय का उदय भाव का नाटक है। जड़ भाव है जड़ परिणम है, चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव। तो मैं तो चैतन्य हूँ, ये जड़ का क्रिया है। એટલે अपन जड़ की क्रिया खाली ये द्रव्य नौ कर्म की क्रिया को जड़ की क्रिया मानते हैं ना। ज्ञानी तो अंतरंग में लेते हैं द्रव्य कर्म के उदय को भी जड़ की क्रिया, भाव कर्म की क्रिया को भी जड़ की क्रिया मान रहे हैं, मन वचन काय की क्रिया को भी जड़ की क्रिया। ये जगत में जो हो रहा है वो तो जड़ की क्रिया है। ये लड़ाई हो रही है ना, क्या है, ज्ञानी कैसे देखते होंगे, जड़ की क्रिया है नौ कर्म की, और उसमें एक दूसरे के भाव कर्म जानते हैं, ये भी जड़ की क्रिया है, वो उनका उनके प्रति भाव, उनको उनका प्रति वैर भाव। तो ऐसा क्यों आता है कि उदय भाव ऐसा है, वो भी उदय भाव जड़ की क्रिया है, सब हो रहा है जड़ की क्रिया है। मर रहे हैं वो भी जड़ की क्रिया देख रहे हैं। आत्मा तो मरता नहीं, चैतन्य भगवान तो ज्ञान स्वरूप है, जड़ की क्रिया देख रहे, उदय भाव की क्रिया है। नौ कर्म एक जड़ भाव कर्म तीनों कर्म की क्रिया है, जड़ की क्रिया देख रहे हैं, और अन्य अंदर में परमात्मा और जानने की क्रिया भी जान रहे हैं। अंदर में सब जानने वाला भगवान है, सब अपने आप को जान रहे, लेकिन उसको भान नहीं है कि मैं जानने वाला हूं। उनको भी ऐसे देखते हैं, उसको भी सतत अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, उसको भी समान तो समान है ना, सर्व जीव समान है, समझू हो क्या अनसमझू हो, जीव तो समान है ना। जीव तो ज्ञान स्वरूप है, उसका ज्ञान में उसका ज्ञायक अनुभव में आ रहा है। इसमें लिखा है ज्ञानी को ज्ञान का अनुभव में आ रहा है, ऐसा है कि सब जीव को आ रहा है। ज्ञानमा ज्ञायक जणाई रहो रे, એમને लिखे ना ज्ञानी ना ज्ञानमा ज्ञायक जानी मन मारा ज्ञानमा, ऐसे है, यानी सबके आ गए ना, जो भी गाय उसके लिए हो गया, सबके ज्ञान में जो भी आता है ना, सबके अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। ऐसे देखते हैं कि उसको भी उसके भगवान की अनुभूति हो रही है, मेरे को मेरे भगवान की अनुभूति हो रही है, लेकिन वो गुस्सा कर रहा है ना। अरे भाई उसको उसके भगवान आत्मा की अनुभूति हो रही है, मुझे भी मेरा भगवान आत्मा की अनुभूति हो रही है, गुस्सा वो तो द्रव्य जड़ की क्रिया है। नो कर्म भाव कर्म द्रव्य कर्म का उदय जड़ की क्रिया है, उसमें अपने को क्या लेना देना है। जड़ भाव है जड़ परिणाम है, परिणाम नहीं, जगत में परिणमता है जगत, अपने को क्या लेना देना है। मेरे को तो मेरा भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, उसको उसका भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है, माने या माने। ज्ञानी की इस तरह से वर्तते हैं, राग में नहीं वर्तते हैं, अपने ज्ञान में वर्तते हैं। अब अपने अभ्यास करना है ऐसा, कब आएगा अभ्यास है, रुचि जगनी चाहिए, तीव्र लगनी लगनी चाहिए अंदर से। ये अभ्यास एकदम नहीं आएगा, बोले आपको बोले याद ही नहीं आता है पूरा दिन में, तो कि लगनी नहीं लगी है, रुचि नहीं जगी है। ये अंतरंग में ऐसी धुन जगनी चाहिए कि मुझे मेरा आत्मा की धुन लगा कि मेरा भगवान सब मेरा ही आत्मा का अनुभव हो रहा है, हर पल याद रहना चाहिए। भूल जाते हो अपना नाम, भूल जाते हो, किसे याद रहता है? आपका नाम नहीं भूलते, आपका गांव भूल जाते, बॉम्बे का है ना, क्या कहाँ का है, दादर का, माटुंगा, दादर में रहते माटुंगा नहीं ना, कितना याद है, नींद में से उठा के पूछे तो भी नाम, गांव, पापा का नाम मालूम है ना, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता है मालूम है, जो भी मालूम है। तू कौन है? आत्मा, वो याद नहीं आता है, वो मैं आत्मा हूँ याद नहीं आता है, मैं जानने वाला हूँ याद नहीं आता है, जो है वो याद नहीं आता, नहीं हो कितना याद आता है। नहीं समझ में आया, कितना उल्टा रटा है, उल्टा रटा समझे क्या? नहीं है वो भूल नहीं सकते हैं, इतना रटा हुआ है कि वो भूला नहीं जाता, जो है उसको भूल गए, अरे रे। आहा, आप को भूल गए, इनसे क्या अंधेरा, और इस जगत में और अंधेरा क्या है, जगत में यही एक बड़ा अंधेरा है कि आप परमात्मा और भूल गए कि मैं परमात्मा हूं। समर समर अब हसत है, बस अपने आप के हंसी आ रही कि ओहो मैं कैसा पागल, मैं होते हुए भी मेरा भूल गया कि मैं जानने वाला हूँ, जानने वाला तो है ही,
भूल गया तभी वो जानने वाला छूटा नहीं, जानने वाला ही रहा, पर जानने वाला माना नहीं, जानने वाला स्वीकारा नहीं, जानने वाला अनुभव नहीं किया, इसलिए जानने वाला होते हुए भी जानने वाला अनुभव में नहीं आया। तभी नहीं माने तो भी जानने वाला ही रहता है, जानने वाला तो रहता ही है ना, भले पर को जाने भ्रमणा से, पर जानने तो करता ही है, जानने वाला जानने ही काम करता है। अज्ञान मिटाना है, ये बस मेन अपने को। ऐसे धर्म से शू મળે એમ પ્રશ્ન છે, प्रश्नोत्तरी लेना कि इधर का ही प्रश्न लो, प्रश्न बहुत अच्छा है। आप भाई समझा रहे हैं ना, तो सब लगे कि ऐसा ये आप बता रहे उससे हमको क्या मिलेगा, ये धर्म से, ये धर्म से क्या मिलेगा, तो व्रत करे, उपवास करे, दान करे, पुण्य करे, तो कुछ तो हमको संयोग मिलेगा, है? पुण्य तो मिलेगा, अच्छी गति तो मिलेगी, है? ये तो आत्मा परमात्मा जानने वाला, तू गायक ने जानने वाला जानने में आ रहा है ना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ने, ये सब क्या बातें करते हैं, उसमें क्या मिलेगा। उपवास की बात करो, कि त्याग की बात करो, उपासना की बात करो, कुछ दान देने की बात करो, तो जी थोड़ा लगे कुछ तुम धर्म की बात करी। ये तो धर्म की बात ही नहीं कर रहे आप, तो आत्मा 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 ही करते हो, बस दूसरी बात ही नहीं करते हो। क्योंकि उसको धर्म वो माना है, ज्ञानी पुरुष भाई मैं धर्म की तो बात कर रहा हूं, तो कि ऐसा कैसे धर्म है, क्या धर्म है, तो कि यही तो धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है, आत्मा का स्वभाव वो धर्म है, तो तेरी तो बात धर्म की तो बात कर रहा हूं, नहीं तो आत्मा की बात कर रहे हो, नहीं तो आत्मा की बात कर रहे हो, धर्म की बात किधर कर रहे हो, आत्मा कोई अलग चीज है, और आज कोई धर्म उसके ऐसा लगे आत्मा का स्वभाव वो धर्म उसको नहीं मालूम है ना, इसलिए उसको लगता है कि दान देना, पुण्य करना, व्रत करना, उपवास करना, यात्रा करना, कुछ सामायिक करना, वो धर्म। अज्ञान ने क्या कहे, को भाई सच्चा धर्म की बात जब समझा था तेरे को धर्म नहीं लगता है, और जो धर्म के तो बाह्य निमित्त रूप साधन है पुण्य के, और पुण्य में तू धर्म मान रहा है वो मिथ्यात्व है, आश्रव को संवर मानना मिथ्यात्व नहीं, वे दोनों तत्व अलग है कि नहीं, है? बंध तत्व अलग है कि नहीं, तो आश्रव तो बंध का कारण है, पुण्य तो बंध का कारण है, आश्रव है, और उसको कैसे धर्म हो सकता है, जड़ की क्रिया, वापिस वो भी जो भी क्रिया है तो जड़ की क्रिया है, व्रत नियम तप त्याग सब यात्रा भक्ति जड़ की क्रिया है, योग की क्रिया है, चैतन्य की क्रिया है, ऐसे धर्म से क्या मिलेगा, आप आत्मा आत्मा का कर रहे हो, धर्म से क्या मिलेगा, इससे तो पुण्य तो मिलेगा, तो कि भाई ये धर्म से क्या मिलेगा मालूम है? सारे संयोग छूट जाएगा, ले तो संयोग छूट जाए, संयोग के लिए तो मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, तू बोले सारे संयोग छूट जाएगा, क्योंकि बोले मेरा ऐसा धर्म नहीं चाहिए। सुबह से शाम ऑफिस जाके संयोग जमा करता हूँ, और ये बोले संयोग संयोग छूट जाएगा, है? तो फिर ऐसा धर्म क्यों करूं, संयोग ज्यादा मिलेंगे ऐसा बोलेंगे तो आऊंगा। बनिए का बेटा तो ऐसे ही बोलेगा ना, कभी ज्यादा कुछ मिलने वाला हो प्रॉफिट, उसकी बात करो, इधर तो सारे संयोग छूट जाएगा बोल रहे हैं। तो हमको ऐसा धर्म नहीं करना है, सारे संयोग छूट जाएंगे, वितरागी सुख प्रकट हो जाएगा, पूर्ण सुख प्रकट हो जाएगा, वितरागता आ जाएगी, सारे संसार के दुख मिट जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे, ये धर्म का फल ये है। आत्मा आनंद का अनुभव करेगा, शांति का अनुभव करेगा, सुख का अनुभव करेगा, निर्भय बन जाएगा, निरपेक्ष बन जाएगा, निरावलंबी बन जाएगा, परमात्मा बन के अनंत काल तक सुखी सुखी रहेगा, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा, ये धर्म का फल है, ये वितरागी भगवान ने ये धर्म का फल बताया ना, ये आत्म धर्म का फल है। जो पुण्य पाप का फल तो चार गति है, कितना भी तुम बाह्य पुण्य करो चार गति ही रहने वाली है, वितराग ही भगवान ने वितराग धर्म बताया, वो धर्म का फल तो वितरागता है, पूर्ण सुख मिल जाएगा, आत्मा सर्व संयोग से रहित परमात्मा बन जाएगा, परमाणु मात्र की न मरे स्पर्शना, और फिर भी अनंत समाधि सुख, एक परमाणु की स्पर्शना नहीं है तो दुखी होंगे ना, तो कह नहीं अनंत समाधि, अनंत अनंत समाधि सुख है सिद्ध भगवान को, जहां एक परमाणु की स्पर्शना नहीं है,
तो अपन बोलेंगे एक पैसा भी नहीं है तो क्या सुख होगा है? क्यों करने का ऐसा फिर तो है? कुछ तो होना चाहिए ना। अभी 2-4 दिन पहले अपना एक बहन जी के थे, अरे मोक्ष में जाने का ये सब कुछ नहीं है तो क्या करने का, कुछ तो थोड़ा होना चाहिए ना। उधर तो कुछ नहीं, कैसे जिएंगे, ना हवा, न चंद्रमा, न सूर्य, न पानी, न ऑक्सीजन, न शरीर, न गाड़ी, न मोबाइल है। तो क्या कहे उसे कि ऐसा जीवन क्या उसमें क्या होगा, तो क्या वो मोक्ष में क्या सुख मिलेगा, तो परम सुख मिलेगा। आकुलता रहित निराकुलता आ जाएगी, ये तो आकुलता है, संयोगों से सुख थोड़ा है। संयोग पोते कुछ उसको पता नहीं है, जिसको तू सुख माने, जिसमें सुख मान रहा है ना, उसको भी पता नहीं है कि मैं अपनी भ्रमणा से अपन आरोपित करते हैं कि इसमें सुख है। मोबाइल में सुख अपने को दिखता है, लेकिन मोबाइल को मालूम है वो तो जड़ है। अपन कल्पना करके आरोपित करते हैं कि उसमें सुख है, उसमें मजा है, इसमें मजा है, इसमें मजा है, वो तो भ्रमणा है। और सबकी अपनी अपनी मान्यता अलग अलग है। वापस एक ही चीज में सबकी समान मान्यता नहीं होगी। जिसमें आपको सुख रूप लगता है उनको दुख रूप लगेगा, उनको दुख रूप लगेगा उनको और सुख रूप लगता होगा, और उनको एक कंटाला लगता होगा, ये क्या। सबकी अलग अलग है ना, चीज एक की एक। तो सुख रूप होती तो सबको सुख रूप दिखनी चाहिए। लेकिन चैतन्य वस्तु ऐसी है, जो जिसने चैतन्य वस्तु पाई उसको सबको चैतन्य वस्तु सुख रूप लगी। किसी ने भी ऐसा नहीं बोला चैतन्य वस्तु दुख रूप है। चैतन्य वस्तु जिसने पाई, ऐसा सुख का आनंद का सागर, धर्म का फल ये है। आगे कोई प्रश्न है? नहीं तो मैं तो इधर प्रश्न है ही। मैं पूछूं? मैं पूछूं तो सबका ऐसे हो गया कि मेरे सामने लेके पूछे नहीं मेरे को बराबर ने, क्योंकि ये तो अंतर की बात पूछनी है, तो तुम्हारा सबके सामने बोलना पड़े ना, इससे अच्छा नहीं पूछो, अच्छा है नहीं। सही। आपके अंदर परिणति में क्या होना चाहिए मालूम है? आपकी परिणति में क्या रमता है पूरा दिन? शरीर। तेरे में पर, तुम्हारे में पर। तो अभी अनंत काल से पर में ही थे, तो इतना काल से सत्संग सुन रहे हो, इतना समझ ज्ञानियों ने अपने को दी है, तो भी परिणति में पर ही रम रहा है। कुछ अंदर खटक नहीं आ रही, दुख नहीं होता है? थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। खटकना पड़ेगा, देखो बार बार प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, आपको दुखी होना पड़ेगा, अरे रे भगवान, ये एक एक समय कीमती, अरे एक समय में मैं मारे भगवान का अनुभव कर सकता हूँ, वो समय में पर में जा रहे थे, पर में क्या मिला, क्या मिला, तू पर के पीछे क्यों कर, अनंत काल तो गया। अनंत काल का इतिहास देखता हूँ तो पर के पीछे मैं पागल बन गया, लेकिन एक क्षण पर मेरे हुआ नहीं। एक क्षण में पर का मालिक भी नहीं बन पाया, पर को मैं ना भोग पाया, पर का कुछ रख पाया, पर से कुछ मेरे को मिला नहीं। और फिर भी अभी भी वही वासना, वही इच्छा, वही चाहना, वही आकुलता, वही मोह, और वही गुलामी, वही भिखारी वृत्ति। ऐसे अपने आप को बोध देना पड़ेगा, तब वो थोड़ी चेतना आलस छोड़ के थोड़ा थोड़ा सोचेगी, करे बात तो सही है, जड़ पदार्थ के पीछे मैं इतना समय क्यों दे रही हूँ, मेरे ज्ञान में जड़ झलकता है, खाली झलकता है, आता तो है नहीं, और झलकता है अभी व्यवहार है, वास्तव में तो मेरा ज्ञान ही है। मैं जो अपने आप को जान रहा हूँ, मेरा ही तो जानना होता है। तो पर पदार्थ के पीछे जिंदगी तो अनंत गई, ये जिंदगी जहां तक चलो सत्संग स्वाध्याय नहीं मिला था वहां तक तो गई, पर अभी तो प्रभु का मार्ग मिला, प्रभु की ज्ञान की प्रसादी मिली, समझ मिली, गुरुओं ने अपने को ऐसा मार्ग समझाया, तो भी उधर के उधर। तो भी नहीं समझ वाले ने समझ में क्या फर्क, ऐसे अपने आप को बोध दो। समझाया? मेरे सब अपन फेल हो गए एक ही प्रश्न में, पर आ गया है? अरे पर
पर क्या, पर है ही नहीं। पर आ गया, आहा, जहर, जहर लगना चाहिए। गुरु तो बहुत कड़क भाषा में बोलते थे ना, यम का दूत, क्या बोलते थे, उपयोग बाहर गया तो यम का दूत आया। यम का दूत समझते, एक लौकिक में कहानी है, यम का दूत आता है, मरण, मौत, मौत आते, अपने जैन दर्शन की बात नहीं है, जैन में ऐसी कहानी है कि यम दूत आए, तो मौत आते हैं, जो यम दूत लेने को आते हैं। तो ऐसा वो कहानी का इधर अपने को ले लिया कि वो आते हैं कि नहीं आते, वो तो ज्ञानी की बात मालूम है अपने को, लेकिन उनकी बात का यदि अपने को खाली जागरूक कराया कि यम का दूत आया, समझो मौत, पर में गया, मर गया, क्योंकि अपने में नहीं रहा, मरना है। आहा, तो ऐसा चोट लगेगी तो अंतर्मुखी उपयोग आएगा। अरे रे, मैं तो हर क्षण क्षण भयंकर भाव मरण से मर रहा हूं, तो हर क्षण 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 भयंकर भाव मरण मर रहा हूं, तो मेरे को शांति कब आएगी? मरण में शांति होती क्या? मरण में तो आकुलता ही होती है, दुखी होता है, तो मैं तो हर समय भाव मरण से मर रहा हूं, तो मेरा जीवन क्या रहेगा? ऐसे आपको मालूम, आप ध्यान किसका करते हो? आप तो बोले मेरा उपयोग पर में रहता है सतत, तो भी ध्यान पर का करते होंगे, स्व का करते होंगे, तो इतना समय आप स्व में हो। आपका, आपको पता, आपको चलना चाहिए आपका ध्यान के समय आपका ध्यान किसका होता है, पर का के स्व का? पर का ध्यान आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, स्व का ध्यान धर्म ध्यान। अभी आप अपने ही अवलोकन कर लेना। आर्त ध्यान में दो है, एक पर का, सीधा पर का है संकल्प विकल्प, वो तो तीव्र अर्थ ध्यान है। और मैं गायक हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ये सत्संग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो है क्या है, शुभ है, लेकिन है प्रशस्त आर्त ध्यान। क्या है? प्रशस्त आर्त ध्यान, शुभ भाव रूप आर्त ध्यान ही है, प्रशस्त है, मतलब शुभ रूप है, अप्रशस्त है ना अशुभ, भूमिका रूप आता है बीच में, पर इसमें अटक गया तो अर्थ ध्यान में ही रहा। शुद्ध भाव में आ जाए तभी, निज भाव में आए तब धर्म ध्यान है। अपने को वो तक पहुंचना है, इसके लिए अंदर में उसकी तमन्ना, भावना, पुरुषार्थ लगाना पड़ेगा, तब अंतर्मुखी उपयोग होगा। क्योंकि अनादिकाल का उपयोग बहिर्मुख है, तो बहिर्मुख में तो बाहर की इच्छा, न बाहर का ही रस, न बाहर में ही पड़ा है, अपना स्वरूप तो दिखाई नहीं देता उसको, वास्तव में वही दिखाई दे रहा है, वास्तव में अपना ही स्वरूप दिखाई दे रहा है, लेकिन भ्रमणा क्या है, दिखता है अपना ज्ञान, मानते हैं पर, भ्रमणा ने ऐसे भमा दिया है, पर 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 आए। अंतर्मुख उपयोग हुआ तो प्रशस्त अर्थ ध्यान बोला ना, अंतर्मुख है तो बहिर्मुख की अपेक्षा अंतर्मुख अच्छा है ना, लेकिन शुद्ध उपयोग की अपेक्षा अंतर्मुख अभी कच्चा है, कच्चा है, और आगे जाना है। शुद्ध उपयोग रुकना नहीं है, चलते रहो, चलते रहो। हाँ, मतलब परिणति पर में जाती है, वहां वहां भी ज्यादा टिकती नहीं है, अच्छा नहीं लगता है इतना। आपका वैराग, वैराग इतना अच्छा है कि आपको परिणति चली जाती है अस्थिरता से, लेकिन वैराग होने से आपको उधर अच्छा नहीं लगता है, बाद में टिकती नहीं, वापिस आ जाती है, तो वो अच्छा है। लेकिन अभी स्वरूप में परिणति को टिका रखने का, और पर में जाते हुए फिर रोकने का, क्योंकि वो नास्ती में बराबर है, वैराग आ गया इसलिए उधर टिकती नहीं है, लेकिन अंदर में कितनी जा रही है, अंदर में थोड़े टाइम रहती है, वहां भी टिकती नहीं है। हाँ, तो रस बढ़ाना, अंदर का रस बढ़ाना है। जहाँ अच्छा लगता हो तो अपन बैठते ही है ना, जहाँ शांति मिलती हो, जहाँ आनंद आता, उधर से जाने का मन नहीं होता है।
जहाँ आकुलता होती है तो चलो भागो जल्दी, ऐसा होता है ना बहुत। जहाँ बहुत एकदम गर्मी गर्मी में पसीना आ रहा हो, जमीन में पैर जल रहा हो, चमड़ी जल रही हो, ऐसी कड़क धूप में अब खड़े रहने को बोले कि नहीं प्लीज थोड़ा आगे छाव में रहते खड़े, और छाव में एकदम अच्छी ठंडी हवा आ रही, मस्त हवा आ रही है, ठंडक है, तो कोई बोले कि बातचीत करनी है तो इधर ही करते हैं ना, ये छोड़ने का मन नहीं होता है बोले। तो वैसे अंदर में तो ठंडक है, शांति है, छोड़ने का मन नहीं होना चाहिए। ऐसा मन को समझाओ, बार बार रुचिवंत बनाओ। प्रश्न पूरा। उस दिन आपने निमित्त और उपादान का बोला था, तो एक होता है निमित्त उपादान की अपेक्षा से सामान्य और विशेष में, तो सामान्य और विशेष, सामान्य विशेष के लिए वो निमित्त बनता है क्या? निमित्त, हाँ, मतलब निमित्त उपादान के एंगल से बोले रही हूँ, वो एंगल से और सामान्य और सामान्य विशेष त्रिकाली हाँ। ध्रुव उसका लक्ष्य होता है, तो विशेष के लिए सामान्य स्वभाव है, उसके लिए निमित्त है। कार्य उपादान किसका कार्य किसमें होता है, खुद विशेष में, में कार्य हाँ होता है, हाँ तो वो हाँ। उपादान है। तो त्रिकाली ध्रुव है, वास्तव में वो कोई करता तो है नहीं, पर्याय की शुद्धि पर्याय से होती है, तो पर्याय में कार्य होता है सदुपयोग, वो उपादान है। लेकिन निमित्त कौन विशेष और है, सामान्य में मिल सकते। निमित्त कौन है, जो कि निमित्त शुद्ध स्वभाव त्रिकाली ध्रुव, तो निमित्त बनता है उसके लिए, कि उसका आश्रय करता है, उसका लक्ष्य करता है। तो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है, उस विशेष उपयोग का निमित्त है सम्यक होने में। और ये पर लक्ष्य हो जाए तो पर निमित्त है विवाह होने में, समझे ना। आपको एक घड़ी को देख के राग या द्वेष हुए तो घड़ी राग द्वेष कराती है, क्या आप करते हो, विशेष उपयोग ने राग द्वेष किया, उपादान कौन आया, विशेष उपयोग, निमित्त क्या बना, घड़ी, ये निमित्त है। वैसे शुद्धात्मा भी निमित्त है, विशेष पर्याय उपादान है, कार्य उसमें होता है। सामान्य तो विशेष के लिए सामान्य आ गया ना, सामान्य पर्याय लो, सामान्य द्रव्य लो, सामान्य है वो विशेष के लिए निमित्त है, कार्य विशेष में होता है, उपादान। इसलिए उपाद विशेष में अपनी सत्कारक योग्यता से परिणमता है ना, तो वो खुद ही कर्ता कर्म करण है। भगवान आत्मा जो करता होता ना, तो कभी का उसको परमात्मा बना देते हैं। पर्याय का कर्ता त्रिकाली ध्रुव होता तो कभी का उसको भगवान बना के मोक्ष में बैठ देते ना। समझ में आ रहा है क्या, पर्याय का कर्ता पर्याय खुद है। जब पर्याय अंतर्मुख होके भगवान की ओर झुकेगी तो वो भगवान बनेगी। भगवान तो भगवान है ही, लेकिन भगवान का आश्रय करने से पर्याय में परमात्मा बना प्रकट होगा। तो वो पर्याय अंतर्मुख होगी तो, और पर्याय बहिर्मुख हो जाए तो भगवान क्या करे, भगवान तो भगवान रूप रहेंगे, लेकिन वो जिसका लक्ष्य करेगी उसकी जैसी होगी, और राग द्वेष करके बैठेगी, पर का लक्ष्य करेगी तो राग द्वेष होएगा, संयोग का लक्ष्य करेगी शरीर का, कि जगत का, पदार्थ का, तो राग द्वेष मेरा तेरा मोह माया होती रहेगी। इसलिए ज्ञानी ने क्या बताया है कि किसको बदलना है और किसका आश्रय लेना है, वो बराबर समझो। अनंत काल से पर का आश्रय लिया है, आश्रय गलत है। पर कोई अपना आश्रय, अवलंबन, आधार, सुखदाता, सुख का कारण है नहीं, એટલે संयोग का आधार छोड़ दो, संयोग का लक्ष्य छोड़ दो, संयोग को अपना उसके ओर लक्ष्य नहीं करो, आधार नहीं मानो, बराबर। तो अभी लक्ष्य करने वाला कौन है, तो कि विशेष पर्याय, समयवर्ती पर्याय, उपयोग। तो उपयोग है वो अपनी ओर झुकते जाएगा, मैं त्रिकाली ध्रुव, मैं अखंड परमात्मा। तो परमात्मा के ऊपर झुकने से परमात्मा कुछ कराता नहीं है, लेकिन परमात्मा का आधार अवलंबन लेने से
पर्याय में सम्यकपना प्रकट होते जाएगा, पर्याय में आनंद शांति धीरे धीरे गुण प्रकट होते जाएंगे। जैसे पर के आश्रय लेने से राग द्वेष मेरा तेरा होता था, स्व आश्रय करने से ज्ञान सुख आनंद शांति वितरागता वो गुण प्रकट होंगे। उधर अवगुण प्रकट होता था, इधर गुण प्रकट होंगे। गुण जैसे है वैसे गुण प्रकट हो जाएंगे। उधर गुण की घात होती है, अवगुण होते हैं, घाती कर्म कहलाते हैं। पर लक्ष्य में करेंगे तो घाती कर्म होंगे, अवगुण होंगे, राग द्वेष मोह होएगा। स्व लक्ष्य करेंगे तो स्वभाव जैसा है वैसे शांति सुख आनंद निराकुलता प्रसन्नता वितरागता वैसे पर्याय में आएगा। अब बराबर समझो, लक्ष्य पहले बदलना है, अवलंबन किसका लेना है, आश्रय किसका करना है वो समझना, कार्य किस में होता है वो भी समझना है कि मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं, ऐसे त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का लक्ष्य का लेन में परमात्मा हो जाऊंगा तो क्या भ्रमणा में नहीं रहे। त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का लक्ष्य करके उसमें उसकी श्रद्धा कर, उसमें जागृति रख, उसमें सतत पुरुषार्थ करेंगे तो धीरे धीरे पर्याय में होगा। भगवान तो भगवान है, तो भगवान भगवान है, लेकिन पर्याय में भगवान नहीं हो वहां तक पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करेगी तो बनेगी, एक दिन बनेगी, लेकिन पुरुषार्थ सतत रखेगी तो बनेगी। समझे, खाली ये त्रिकाली ध्रुव में मैं अपना कर दिया, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं बस, पर्याय को जब होना होगा तो बात तो है, सम्यक श्रद्धा की अपेक्षा है, ध्रुव में बैठने की अपेक्षा है, लेकिन ऐसा करके प्रमादी बन जाए, पुरुषार्थ नहीं करे, पर में जाए तो कभी नहीं बनेगी। स्वच्छंदी बन गई ना, स्वच्छंदी नहीं बनना है, विवेकी बनना है। जहां जहां जे योग से विवेक रखना है कि श्रद्धा का विषय जब आया तब लेना है त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है, लेकिन ज्ञान में पर्याय में समझना है कि पर्याय पुरुषार्थ करेगी तो धीरे धीरे परमात्मा बनेगी, तो पुरुषार्थ छोड़ना नहीं है और त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लक्ष्य भी छोड़ना नहीं है, दोनों ध्यान में रखना। चलो समय हो गया। सुख धाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तत ध्यान महि प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पदते वरते जयते प्रणमो पदते वरते जयते। परम उपकारी सतगुरु देवनो जय हो, परम पूज्य नायक भगवान नो जय हो, जिनवाणी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। शु प्रभु चरण कने थरु, आत्मा थी सौहीन ते तो प्रभुए आप्यो वर तो चरणाधीन। आदेहादि आज थी वर तो प्रभु आधीन। दास दास हूँ दास छु, आप प्रभु नो धीन। षट स्थानक समझाविने, भिन्न बताव्यो आप। म्यान थकी तलवारवत, ए उपकार अमाप। जे स्वरूप समझाविना, पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यो ते पद नमो, श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु। परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान ने
छता जेनी दशा वर्ते